नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है। सबसे पहले जो भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए उसको आपको z कंसीडर करना है। लेट z इक्वल टू -1 प्लस √3i। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z के बराबर होता है। इट इज़ नथिंग बट द फॉर्म ऑफ x प्लस ए वाई और a प्लस आई बी। एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में है या फिर a प्लस आई बी के फॉर्म में है। यहाँ से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। यार x के फॉर्म में भी लिख सकते हो और a के फॉर्म में भी। a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू √3। साइन के साथ आपको कंपेयर करना है, साइन के साथ कंपेयर करना है। ये होगा a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू √3। आपको पोलर फॉर्म के लिए r और थीटा की वैल्यूज़ की ज़रूरत है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए भी और पोलर फॉर्म के लिए भी। तो सबसे पहले आप r मालूम करेंगे। r इज़ नथिंग बट द मॉड्यूलस ऑफ z। मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला है √x² प्लस y², √, अगर आप a और b के फॉर्म में ले रहे हैं तो a² प्लस b² a² प्लस b² होगा, विच इज़ इक्वल टू √, -1 का स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 विच इज़ इक्वल टू √4 एंड विच इज़ 2। √4 इज़ 2। ये हुआ मॉड्यूलस ऑफ z, दैट इज़ r। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट, दैट मीन्स थीटा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको ये नहीं याद है तो आप कॉस और साइन के फॉर्म में भी मालूम कर सकते हैं। कॉस ऑफ थीटा, we know that cos of theta is a upon r and sin of theta is b upon r। a upon r जो है यहाँ से भी आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी। a की वैल्यू आपके पास है a क्या है आपके पास -1 अपॉन √3 -1 अपॉन √3, यही है ना, सॉरी -1। r की वैल्यू आई है आपकी 2, तो ये होगा 2 -1 अपॉन 2, r की वैल्यू 2 आई है। इसी तरीके से होगा साइन ऑफ थीटा b अपॉन r विच इज़ इक्वल टू b की वैल्यू है आपके पास √3 r की वैल्यू है 2, ये मिलेगा √3 अपॉन 2। आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में उसके रेशोज़ में ये देखना है कि कौन से एंगल पर, कॉस थीटा के कौन से एंगल पर कॉस की वैल्यू -1 अपॉन 2 है, -1 अपॉन 2, और साइन थीटा कौन से एंगल पे √3 अपॉन 2 है, √3 अपॉन 2 है। तो इसके लिए मैं कुछ बेसिक बता देती हूँ कि अगर आपका कॉस ऑफ 120 है, कॉस ऑफ 120 है, तो अलाइड एंगल के फॉर्म में इसको आप लिखेंगे कॉस ऑफ 180 माइनस 120। अलाइड एंगल के फॉर्म में 180 माइनस 60, 180 माइनस 60, तो ये आपको किसके बराबर मिलेगा, कॉस 120 के बराबर मिलेगा। और अलाइड एंगल फॉर्म जो होता है वो पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ कॉस थीटा, यानी कॉस माइनस कॉस 60, और कॉस 60 ये होता है 1 अपॉन 2, ये ऑलरेडी आपका माइनस दिया हुआ है। और कॉस 60 अगर आप लॉग टेबल देखेंगे
लॉग टेबल देखेंगे अगर, तो उसमें आपको टेबल है cos ऑफ 60 1/2, cos ऑफ 60 1/2। तो यहाँ से आपको मिलेगा cos ऑफ 60 माइनस cos ऑफ 60 माइनस 1/2। और अगर आप देखेंगे तो cos 120 डिग्री आपको क्या मिल रहा है, माइनस 1/2 मिल रहा है। यानी अगर आपका थीटा 120 है, थीटा आपका 120 है, तो आपका cos 120 माइनस 1/2 मिलेगा। यानी आपका यहाँ से थीटा क्या मिला है, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। इसी तरीके से साइन थीटा के लिए भी, साइन थीटा मैं यहाँ लिख रही हूँ, साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन ऑफ 180 माइनस 60 डिग्री एंड विच इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इसका पॉजिटिव है। यानी अगर आप साइन ऑफ पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये आपको मिलेगा साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। और अगर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिक्स। ये आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में, सेकंड और थर्ड चैप्टर में, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है, आप अगेन आप अगर लॉग टेबल देखेंगे तो साइन 60, साइन और 60 के कॉलम में जाएंगे तो √3/2, और आपको यही चाहिए √3/2। तो साइन 120 क्या होगा, थीटा 120। दोनों की वैल्यू इस तरीके से होना चाहिए कि आपको एंगल जो है वो सेम मिले, क्योंकि दोनों का एंगल सेम होगा, है ना, थीटा। तो इस तरीके से आपको दोनों वैल्यूज़ जो है वो एक मिलेगी, और थीटा की वैल्यू आपको 120 होगी। और 120 वी कैन राइट इन रेडियन फॉर्म इज़ 2π/3। 2π/3। अब आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। देयरफॉर द पोलर फॉर्म of z is z equal to r cos of theta plus I sin of theta। ये आपका पोलर फॉर्म है, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू r फाइंड कर चुके हैं आप। r की वैल्यू आई है 2, cos ऑफ थीटा, थीटा आया है आपका 2π/3, 2π/3 प्लस I टाइम्स साइन 2π/3, 2π/3। ये हुआ आपका पोलर फॉर्म। अब आपको इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एंड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r। अब इसको ही आपको पावर फॉर्म में लिखना है, मतलब e⁻⁴ थीटा, z इक्वल टू r e⁻⁴ थीटा, एंड विच इज़ इक्वल टू r इज़ 2 एंड e⁻⁴ थीटा की वैल्यू है 2π/3, 2π/3। वी कैन राइट z इक्वल टू 2e⁻²π/3i, ऐसे भी लिख सकते हैं, 2π/3i। दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड z इक्वल टू, नहीं, आप कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -i, सिर्फ -i दिया हुआ है। सबसे पहले इसको आपको कंसीडर करना है। लेट z इक्वल टू -i
माइनस आई मीन्स इमेजिनरी पार्ट इज़ -1 एंड रियल पार्ट इज़ 0। अगर आपका ये प्योरली इमेजिनरी है तो आपका रियल पार्ट इज़ 0 होगा। ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब हुआ कि ये कौन से फॉर्म में है, 0 माइनस आई के फॉर्म में, 0 माइनस आई के फॉर्म में। और अगर a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे तो हियर a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू -1। आई को छोड़ के कंपेयर करना है, b इक्वल टू -1, ठीक है। देयरफॉर r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, r इक्वल टू अंडर रूट 0 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, r इक्वल टू 0 स्क्वायर इज 0 -1 स्क्वायर इज 1 एंड रूट 1 is 1. Root 1 is 1 because if we have 1 into 1 are taking outside of square root, this will be 1. तो r की वैल्यू आपकी आई है 1. नेक्स्ट आपको पोलर फॉर्म में करना है। देयरफॉर सबसे पहले cos ऑफ थीटा इक्वल टू a अपॉन r which is equal to 0 upon 1 and we can write 0. 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, और अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो जो नंबर है वो नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन होगा। नेक्स्ट कॉस ऑफ साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा b अपॉन आर इक्वल टू, b की वैल्यू है -1, r की वैल्यू है 1, ये आपको मिलेगा -1, देयरफॉर कॉस ऑफ 3 π/2, 3 π/2 की वैल्यू है 0 और एंड ये आपको टेबल से, और आपको ये याद रखना है, टेबल से आप फाइंड कर सकते हो लेकिन इसको आपको याद भी रखना है, ठीक है। 3 π/2 एंड साइन 3 π/2 ये होता है -1। 3 π/2 का मतलब है 3 π/2 कितना होगा, यानी 3 पाई को 2 से डिवाइड करना है, 270 का तो आपके पास यहाँ पे टेबल नहीं है, यहाँ पे आपको एंगल के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ से आपको एंगल मिलेगा 3 π/2, 3 π/2 मिलेगा। आप इसको tan से भी कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 270 और 3 π/2, 3 π/2। ट्रिग्नोमेट्री में आप इसको आगे, और ये आपको सिर्फ यहाँ 90 तक दिया हुआ है टेबल, आप इसको और इलेबरेट कर सकते हैं, आगे तक ले जा सकते हैं और उसका टेबल तैयार कर सकते हैं और उसको याद करना है आपको। नेक्स्ट ये हुआ आपका थीटा। अब आपको पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म होगा आपका, पोलर फॉर्म z इक्वल टू r cos ऑफ थीटा प्लस i साइन थीटा, i साइन थीटा। z इक्वल टू r आपका आया है 1 cos ऑफ 3 π/2 प्लस i टाइम्स साइन 3 π/2।
यानी आपका पोलर फॉर्म होगा cos 3 पाई अपॉन 2 प्लस i टाइम्स साइन 3 पाई अपॉन 2। 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ हो। देयरफॉर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू आर ई रेस टू आई थीटा। z इक्वल टू आर की वैल्यू है 1, ये होगा ई रेस टू आई 3 पाई अपॉन 2 और ई रेस टू आई 3 पाई अपॉन 2 आई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपको सिर्फ रियल नंबर दिया होगा, रियल नंबर दिए, प्योरली रियल है, मतलब आपका इमेजिनरी जो है वो ज़ीरो होगा, इमेजिनरी नंबर जो है वो ज़ीरो होगा। आप सबसे पहले इसको z के फॉर्म में लिखेंगे। लेट z इक्वल टू -1 दैट इज़ इक्वल टू -1 प्लस 0 आई, -1 प्लस into 0 आई। Here a equal to -1 and b equal to 0। a equal to -1 and b equal to 0। r equal to under root a square plus b square, r equal to under root -1 square plus 0 square, again r will be 1, r की वैल्यू क्या मिलेगी 1। ऑल्सो cos of theta equal to a upon r that is -1 upon 1 equal to -1। sin of theta equal to b upon r which is equal to 0 upon 1 and it is 0, it will be 0। ये आपको मिलेगा एंगल, देयरफॉर cos ऑफ cos पाई जो है वो -1 होता है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। आपको पता है कि साइन n पाई की वैल्यू, साइन n पाई की वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि cos थीटा कौन से एंगल पे -1 है, cos जो है वो कौन से एंगल पे -1 है। तो cos पाई जो है, पाई मतलब 180, cos 180 की वैल्यू -1 है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है, नहीं होता है याद, तो आप इसकी जो ग्राफ है वो याद कर सकते हो। तो ग्राफ आपको इन करीब यानी 360 तक आपको दोनों जो है वो याद होगा। इसके पहले मैं बताई हूँ आपको साइन वेव, कॉस वेव भी बता देती हूँ कि अगर आपको ये 0 है, 90 मतलब π/2 और उसके बाद है 180, 270, 360 है ना, π/2 पाई, π/2 पाई, 3π/2 और 2 पाई, इस तरीके से। तो cos 0 जो है cos 0 1 होता है, यानी ये आपको मिलेगा 1, और यहाँ है अगर आपका -1 तो ये 1, 90 पे 0, 180 पे -1, 180 पे -1, 270 पे 0 और 360 पे 1। तो ये आपको जो cos की वेव इस तरीके से मिलती है। तो आपको अगर ये याद रहा तो आप cos और sin की कोई भी वैल्यू जो है वो याद रख सकते हो। अब अगर देखोगे आप cos, ये cos के लिए आप ग्राफ बनाए हो, तो cos 0 पर 1 है, 90 पर 0 है ना, और 180 पर यानी पाई पर कितना है -1, यानी cos पाई की वैल्यू कितनी है -1 मिलती है।
है ना। और आप साइन की भी देख चुके हो, और साइन एन पाई की वैल्यू, यानी आप एन की जगह कोई भी वैल्यू रखो तो एन पाई एन इक्वल टू आपका 1 2 3 जो भी हो, तो वो आपको वैल्यू ज़ीरो मिलती है, वो वैल्यू ज़ीरो मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको थीटा जो है वो मिलेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई इन रेडियन। आपको पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो रेडियन फॉर्म में ही लिखना है, रेडियन में ही लिखना है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा पाई। आप लिखेंगे इसको देयरफॉर पोलर फॉर्म ऑफ z, पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज z इक्वल टू r की वैल्यू है 1 cos ऑफ पाई प्लस i sin पाई, यानी z मिलेगा आपको cos पाई प्लस i sin पाई, i sin पाई। नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z इक्वल टू r e रेस टू आई थीटा, z इक्वल टू r की वैल्यू है 1, ये मिलेगा e रेस टू पाई आई, पाई लिखो या पाई आई बोथ आर सेम, तो ये आपको मिलेगा z इक्वल टू e रेस टू पाई आई। दिस इज़ द नेक्स्ट एग्जाम्पल प्योरली रियल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट डिवीजन में है, अगर डिवीजन वाली एग्जांपल दी जाए, फोर्थ एग्जांपल z इक्वल टू 1/1 प्लस i, 1/1 प्लस i। डिवीजन में अगर आपको दी हुई एग्जांपल, तो पहले उसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में करना है, और a प्लस आई बी के फॉर्म में करने के लिए उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। लेट z इक्वल टू 1/1 प्लस i, कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आई, मल्टीप्लाई किए डिवाइड किए, विच इज़ इक्वल टू क्या मिलेगा, किसके बराबर, ऊपर की टर्म ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो वो 1 माइनस आई होगी, नीचे की टर्म एक ब्रैकेट प्लस में एक माइनस में है, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका माइनस में है, सॉरी आई स्क्वायर ही रहेगा, आई स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, ये आपका इक्वल होगा इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर, एंड वी नो दैट आई स्क्वायर इज़ -1, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, वो जानते हैं हम। 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1, यानी 1 माइनस आई अपॉन 2, और आप इसको सेपरेट करेंगे, यानी इसको डिवाइड करेगा 2, इसको भी डिवाइड करेगा, तो ये होगा 1/2 माइनस आई 1/2, आई 1/2, ये आपका z हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले आपका ये a प्लस आई बी के फॉर्म में आए। अब यहाँ से आप a और b की वैल्यू मालूम करेंगे। हेयर a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू -1/2, -1/2। मॉड्यूलस मालूम करेंगे, r इक्वल टू a का स्क्वायर a² प्लस b² अंडर रूट 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर
प्लस माइनस 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर आर इक्वल टू अंडर रूट 1/2 का स्क्वायर मतलब ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन इट विल बी 1/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये आपको मिलेगा आर इक्वल टू, नीचे का जो है वो सेम है उसको आप एक बार लिखेंगे और ऊपर की एडिशन करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 2 2 ज़ा 4, तो आर इक्वल टू अंडर रूट आपको मिलेगा 1/2 रूट 1/2, और रूट अगर आप सेपरेट करेंगे तो √1 और √2 इस तरीके से, और √1 की जो वैल्यू होगी 1 यानी आपको मिलेगा 1/√2 1/√2 आर की वैल्यू आई है 1/√2। कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू A/R इक्वल टू ए की वैल्यू है 1/2 अपॉन आर की वैल्यू आई है 1/√2 1/√2, और इसको अगर आप सिंपल करोगे तो ये होगा 1/2 का मतलब है 1/2 अपॉन 1/√2, ये आपको मिलेगा 1/√2। ठीक है, आपका है कॉस 1/2, ये 1/2 और डिवीज़न में है, डिवीज़न का मतलब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा √2/1 विच इज़ इक्वल टू, यह आपका किसके बराबर होगा √2/2 के बराबर, और इसको अगर आप √2/√2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा √2 × √2/2√2, और इसको आप बाहर लेंगे तो ये मिलेगा 2 √2 कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 1/√2। तो आप इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/√2, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दी हूँ, आपको ये साइड वर्क करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा 1/√2। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू B/R एंड विच इज़ इक्वल टू -1/2 अपॉन 1/√2 एंड विच इज़ इक्वल टू सेम, सिर्फ माइनस हो जाएगा -1/√2। दोनों जो मेथड वैसे ही करना, यहाँ से आपको मिलेगा देयरफॉर थीटा इक्वल टू आपका कॉस ऑफ 1/√2 देखना है थीटा कौन से एंगल पे है, और -1/√2 कॉस एंगल किस एंगल पे है, तो ये आपको मिलेगा 7π/4 7π/4 कैसे, कॉस ऑफ 7π/4 इसको आप लिख सकते हैं अलाइड एंगल के फॉर्म में, कॉस 2π में से अगर आप π/4 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 7π/2, और cos 2π माइनस ये 2π माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos ऑफ थीटा यानी cos π/4, और cos π/4 का मतलब है 45 cos 45, और cos 45 की वैल्यू है 1/√2 cos 45 की वैल्यू है 1/√2। इस तरीके से साइन 7π/4 इसको भी आप चेंज करोगे, साइन 2π - π/4 या साइन 2π माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ साइन थीटा यानी साइन माइनस ऑफ साइन π/4, और साइन π/4 यानी साइन 45 की का जो है उसकी वैल्यू होती है 1/√2, और आपका ये माइनस 1/√2। तो इस तरीके से ये आपको दोनों वैल्यूज़ मिलेगी।
दोनों वैल्यूज़ आपको मिलेगी, यानी आपका थीटा जो है वो कितना है 7 पाई अपॉन 4, 7 पाई अपॉन 4। तो आपको इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म देयरफॉर z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा विच इज़ इक्वल टू r की वैल्यू आपके पास 1 है, cos 7 पाई अपॉन 4 प्लस i sin 7 पाई अपॉन 4 एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इक्वल टू r e रेस टू i थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू आपकी 1 अपॉन रूट 2 है, 1 अपॉन रूट 2 e रेस टू 7 पाई अपॉन 4i, ये आपका होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, 7 पाई अपॉन 4i। पावर होगी इसलिए आपको इसको छोटा लिखना है, मैं आपके लिए इसको थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, लेकिन आप पावर है तो इसको आप बहुत छोटा नहीं, छोटा लिखेंगे लेकिन ई से छोटा लिखेंगे, तो ये होगा आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल फोर्थ दिस विल बी होमवर्क, ये होमवर्क होगी 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i, 1 प्लस 2i, इसको आपको z कंसीडर करना है, z इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 प्लस 3i से a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखेंगे, a की वैल्यू मालूम करेंगे, b की वैल्यू मालूम करेंगे, जहाँ तक होता है करना है आपको, देन आई विल एक्सप्लेन।